तो 27 तारीख को भव्य रथ यात्रा निकाला जाएगा भगवान जगन्नाथ का। उसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। इस वक्त मंदिर से जुड़े तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे, हम मुद्दा पे चर्चा करेंगे। क्या है सर, क्या कुछ तैयारी बाकी है इस बार, क्या कुछ अलग रहेगा रथ यात्रा में? हाँ, जय जगन्नाथ। 334वां रथ यात्रा हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ये विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। बड़कागढ़ रियासत के राजा ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने 1691 में जब ये मंदिर को बनाया तो उत्कल की पूरी परंपरा को यहाँ स्थापित करने का काम किया और प्रत्येक वर्ष यहाँ गुंडीचा यात्रा यानी रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को हम लोग रथ यात्रा कराते हैं, जिसमें आसपास के तमाम जो गांव हैं, जो हमारे बड़कागढ़ के राजा ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव के जो रैयत थे, उन सबों का पार्टिसिपेशन रहता है। इतना बड़ा भव्य मंदिर का संचालन हेतु ठाकुर साहब ने 3 गांव को दान में दिया, जगन्नाथपुर, रानी, भुसुर। इन तमाम गांवों का चलते इस मंदिर का मेंटेनेंस भी होता रहा। रथ देख रहे हैं, पुरी की परिपाटी में पुरी में 3 रथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों रथ का समावेश है एक ही रथ में। कहा जाएगा कि इस रथ का नाम नंदी घोष है, जहाँ महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं अपने भाई और बहन के साथ विराजमान होकर लाखों श्रद्धालुओं को अपना दर्शन देकर उनको अपने कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु महाप्रभु अपने सिंहासन, रत्न सिंहासन को छोड़कर रथ पे सवार होते हैं। और लाखों लोग जो साल भर इंतजार करते हैं इस अवसर का, इसको लेकर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। रथ खींचने का एक होड़ रहता है, जयकारा तो एकदम पूरा ये बड़कागढ़ का जो जगन्नाथपुर है पूरे गुंजयमान रहता है। चाहे वो शंख हो, घंट हो, ढोल नगाड़ा हो, चाहे वो मांदर हो, इन तमाम पारंपरिक वाद्य यंत्र यहाँ पर सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है और न्यास समिति है, इन दोनों के तत्वाधान में 100 प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखे जाएंगे, जिसमें महिला और पुरुष रहेंगे, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए आएंगे उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। साथ ही साथ सिटी एसपी, एसएसपी सर और हमारे सिटी एसपी ट्रैफिक, ये लोग अभी आए हुए थे। इन्होंने निरीक्षण किया एवं तमाम अपना निर्देश झूले वालों को दिया। जो निविदा कर्मी है, इस बार हम लोग का निविदा 51,51,000 जगन्नाथपुर मंदिर को पहुंच चुका है, जगन्नाथपुर मंदिर के खाते में आ गया है, ताकि जगन्नाथपुर मंदिर अपने आप में खड़ा रहे और अपनी विकास खुद कर सके। अगर किसी तरह का धर्मालय या किसी तरह का सार्वजनिक कोई कुछ चीज़ खोलना चाहेगा तो जगन्नाथ मंदिर स्वयं सक्षम होगा कि वो उस चीज़ को कर सके, तथा भक्तों के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाए, जैसे शेड का हो, पानी का हो, व्यवस्था हो, तो ये भी। इसके साथ ही जो 10 दिनों का रथ यात्रा है, इसमें जगन्नाथ मंदिर की तरफ से 25 ये स्वच्छ कर्मी होंगे, डिप्यूट किए जाएंगे। साथ ही साथ पुलिस बल की भारी संख्या यहाँ पे रहेगी। 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, नीलाद्री भवन और आपके राजकीय मध्य विद्यालय, दोनों जगह से कंट्रोल किया जाएंगे। पूरे मेला ग्राउंड को सीसीटीवी कैमरा में कैद किया जाएगा, ताकि किसी तरह का भी कोई भी हुड़दंगी या बदमाशी ना कर सके। साथ ही साथ जो भी परंपराएं रही हैं उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ ही मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री साहब को इसमें सम्मिलित होने का न्योता भी दिया। इसके बाद मैं राज्यपाल साहब के यहाँ 22 तारीख को जाऊँगा, जहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया है, ताकि वो भी आएंगे उस बीच में रथ यात्रा में। इसके साथ ही हमारे झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की है कि ताकि हम भी यहाँ पे आएँ। मैं उनको भी इनवाइट करूँगा इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। इन तमाम बिंदुओं को देखने के लिए, और जो नगर निगम है उनके माध्यम से जो गड्ढे हैं उसको भरने का काम, और साथ ही साथ पानी पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बिजली की व्यवस्था, साथ ही स्वच्छता के लिए चलन शौचालय जगह जगह पे रखे जाएंगे, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई परेशानी होती है उसके लिए कंट्रोल रूम है। हमारे जगन्नाथपुर मंदिर का जो ये होगा, टावर होगा, वो मेन चौराहा पे होता है, जहाँ पर हम लोग जो बच्चे अपने माता पिता या कोई अपने परिवार से विलग हो जाते हैं तो उनके लिए वो कंट्रोल रूम काम करेगी। ताकि बच्चे काफी भुलाते हैं, वैसे लोगों को आप एक संदेश क्यों नहीं देते हैं कि अपने बच्चों के पॉकेट में नंबर और नाम लिख दिया जाए, ताकि अगर खो जाते हैं बच्चे तो उसके गार्जियन को
पाने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, कई वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हम आपके चैनल के माध्यम से भी जो आम जनता, जो आम भक्त श्रद्धालु इस मेले में आएँगे, मैं उनसे अपील करूँगा कि सब कोई अपने बच्चों को जेब में अपने घर का पता, अपने माता-पिता और एवं मोबाइल नंबर अवश्य डालें, सो दैट कि कभी गुम भी हो गए तो उनको आसानी से संपर्क किया जा सके। और इसके लिए अगर नहीं होते हैं तो घबराने की बात नहीं है। उन लोगों को सुरक्षित यहाँ नीलाद्री भवन है, जो कि कंट्रोल रूम और बच्चों के लिए भी CWC के माध्यम से जो चलता है, उसको यहाँ पे सुरक्षित उनको रखा जाएगा ताकि उनके प्रॉपर माता-पिता तक उनको पहुँचाया जा सके। यानी 27 तारीख की पूरी तैयारी हो गई है, बस इंतजार किया जा रहा है। 27 तारीख जिस दिन आएंगे उस दिन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, राज्य के मुखिया भी रहेंगे, जज भी रहेंगे और राज्यपाल भी रहेंगे और अपने हाथों से रथ यात्रा को जो रस्सियां हैं उसे खींचते हुए नजर आएंगे। जगन्नाथ पूजा कितना भव्य बनाता है झारखंड को। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ पूजा जो है रांची में HEC एरिया में है मंदिर हम लोग का यहाँ पे, और ये रांची का सबसे बड़ा मेला के रूप में यहाँ पे पूजा जब होता है उसमें मेला भी लगता है। तो रांची में मुझे लगता है कि इर्द गिर्द के चारों तरफ के लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और महीने भर का ये लगभग कार्यक्रम होता है, इसमें सम्मिलित होते हैं। बहुत भव्यता से होती है पूजा। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर के हर छोटे बड़े तबके के लोग, पूरे समाज के लोग यहाँ जुड़ते हैं। यहाँ की मंदिर कमेटी है, उसको संचालन में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से ये सारा चीज़ बहुत सुगमता से, सरलता से, सही तरीके से किया जाता है। कई वर्षों तक आपके निगरानी में यहाँ पे पूजा और रथ यात्रा कंप्लीट हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ अलग हो सकता है? अलग कोशिश होती है कि जो व्यवस्था पिछले बार कुछ अगर कमी रह गई है, जो संज्ञान में आता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि कवर अप करें, ओवरकम करें, और एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी कमेटी से सारा डिस्कशन करके उसको ओवरकम करके हम लोग चाहते हैं कि सुधार करके लागू किया जाए। यानी मंदिर जो ट्रस्ट कमेटी है उन्होंने तमाम आला अधिकारियों से मिल करके मंदिर में जो भी कमियां हैं उसे पूरा करने का मंदिर और आश्वासन दिया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब मेला, क्योंकि लंबा दिनों तक यहाँ पे मेला चलता है, 7 से 9 दिनों तक मेला रहता है, तो उन मेलों में जो भक्तों का जो आगमन होता है उसे देखते हुए तमाम जो कमियां हैं उसे पूरा करने के लिए नगर प्रशासन को भी पत्र भेजी गई है। ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जब 27 तारीख का दिन जो होगा वो रांची के भक्तों के लिए, खास करके जो जगन्नाथ मंदिर के जो भक्त हैं उनके लिए और राजधानी रांची के लिए और पूरे झारखंड के लिए एक भव्य दिन होने जा रहा है।